नमस्कार, जय माता दी। प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि कुछ लोग अचानक से चुप हो जाते हैं और आप सोचते रहते हैं कि उन्होंने मुझसे किनारा क्यों कर लिया, चुप क्यों हो गए, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिए, ऐसे ही रिश्ते से किनारा कर लिया, चुप हो गए, ना बोलते हैं ना कुछ। तो उनके साथ कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा, कुछ मजबूरी रही होगी कि उन्होंने एक अपने अच्छे दोस्त को, अच्छे रिश्ते को खो दिया, छोड़ दिया, उस रिश्ते से दूर हो गए, किनारा कर लिए। उनके साथ जरूर कोई ना कोई मजबूरी तो रही होगी। ऐसे कोई जानबूझ करके ना ही रिश्ता तोड़ता है, ना ही किनारा करता है, ना ही कोई अपने अच्छे दोस्त को खोना चाहता है। आज बात करते हैं सिंदूर का, सिंदूर के बारे में। सिंदूर कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, और इसको कैसे लगाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरा हस्बैंड लोगों से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि आपको जो भी सैलरी मिलती है हर महीने की, आप उसमें से अपना खर्चा गिन लो, और यदि आपके खर्चे के बाद कुछ न भी बचता हो तो आप उसमें से अपने खर्चे के अकॉर्डिंग 2000, 5000, 10,000 अपनी पत्नी के हाथों पे जिस दिन आपकी सैलरी मिले उसी दिन जरूर रखें। हो सके तो आप पूरा सैलरी ही उनके हाथों पे रख दें, बाद में आप ले लें उनसे, लेकिन उस दिन आप सैलरी अपनी पत्नी के हाथों पे जरूर रखें। आप देखेंगे कि यदि आप अपनी पत्नी के हाथों पे 2000 रुपये रखते हैं तो आपको अगले महीने में, अगले ही दिन भी हो सकता है, 4000 रुपये जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं से। आप जितना रखेंगे उसका दुगुना आपको लाभ जरूर होगा। तो प्लीज आप अपनी पत्नी को पैसे देने से कंजूसी न करें, उनके हाथों में सैलरी जरूर रखें। उनकी खुशियों को न दबाएं, न कुचलें, उनके मन को न मारें। कई बार होता है कि पत्नियां मांगती हैं कि मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है, और पति लोग बहाना कर देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा तो हमेशा यही लगा रहता है। तो प्लीज आप ऐसा न करिए, उनको जरूर कुछ न कुछ आप पैसे दीजिए ताकि वो खरीदें अपने लिए। वो जितना खरीदेंगी, आप जितना पैसे उनको देंगे, आप उतने ही ज्यादा सौभाग्यशाली बनेंगे और आपको उसका 4 गुना उधर से लक्ष्मी मैया रिटर्न में आपको जरूर देंगी। तो प्लीज आप अपनी पत्नी के हाथों पे पैसे जरूर रखें। आते हैं अपने रेमेडी पे। सिंदूर कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए? प्रतिदिन सिंदूर जो है स्नान करने के बाद लगाना चाहिए, लेकिन स्नान करने के तुरंत बाद नहीं लगाना चाहिए। कम से कम 5 मिनट की देरी जरूर करें, उसके बाद ही आप सिंदूर लगाएं। बाथरूम से निकल करके और तुरंत सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आप 5 मिनट थोड़ा सा बैठ लें, या यदि आपको कपड़े वगैरह चेंज करने हैं तो आपको जो भी कपड़ा पहनना है वो आप पहन लीजिए, अच्छे से पहन लीजिए, वेल मेंटेन होकर के आप तैयार हो लीजिए, कंघी कर लीजिए, और फिर आप सिंदूर लगाइए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बढ़िया बढ़िया चमत्कार होता है और आपके पति की आयु कितनी लंबी होती है, आपके दाम्पत्य में कितना प्यार बरसेगा, आप सोच भी नहीं सकती हैं। सिंदूर सबके सामने बैठ करके नहीं लगाना चाहिए। आप सिंदूर एकांत में बैठ करके, और बैठ करके ही लगाएं, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके लगाएं। यदि पूर्व दिशा की तरफ में उजाला न हो तो आप उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करके सिंदूर लगा सकती हैं। सिंदूर लगाते वक्त आप अपने आधे सर को साड़ी से, पल्लू से, दुपट्टे से, किसी भी चीज से आधे सर को इतना जरूर ढकें और फिर सिंदूर लगाएं। यदि आप कहीं और जाते हैं और वहां आपको सिंदूर लगाया जा रहा है
वहां आप सिंदूर लगवाते हैं तो भी आप अपने सर पे पल्लू जरूर रखें। और जो भी व्यक्ति सिंदूर लगा रहे हैं उनसे पहले बोलें कि पहले आप थोड़ा सा मेरे आंचल में लगा दो, फिर मेरी मांग में लगाओ। संभव हो तो आप वो डिबिया उनके घर का लेकर के और खुद से अपनी मांग में सिंदूर लगाएं, किसी दूसरे के हाथों से सिंदूर न लगवाएं, क्योंकि किसी दूसरे के हाथों से सिंदूर अपनी मांग में नहीं लगवाना चाहिए सिवाय अपने पति के। यदि आप बाल धुल करके और वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आप सिंदूर थोड़ा सा माँ गौरी को अर्पण करें। यदि माँ गौरी आपके घर में नहीं है तो माता रानी की तस्वीर या फोटो जो भी वहां पे आप थोड़ा सा सिंदूर अर्पण कर दें। उसके बाद आप सिंदूर अपने बालों में लगाएं। जब भी आप बाल धुलते हैं तो ऐसे आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। माँ गौरी को थोड़ा सा अर्पण करें और फिर सिंदूर लगाएं। और सिंदूर लगा करके कुछ मीठा खा करके ही आप कोई और अन्य काम करें या कुछ भी और खाएं। जो भी करना है आपको, अपना पूजा पाठ करना है, आप थोड़ा सा मिश्री या थोड़ा सा गुड़, यदि आप संभव हो तो थोड़ा सा गुड़ या मिश्री ही मुंह में डाल लें, लेकिन कुछ मीठा जरूर डालें। जब भी आप बाल धुल करके नहाएं तो पहले माँ गौरी को सिंदूर अर्पण करें, फिर खुद लगाएं और फिर थोड़ा कुछ मीठा जरूर खाएं। उसके बाद ही आप कोई अन्य काम करें। सिंदूर हमेशा 3 बार जरूर लगाएं अपनी मांग में। और सिंदूर लगाते समय आप सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जाप जरूर करें 3 बार और तब सिंदूर लगाएं। सिंदूर हमेशा बैठ करके लगाएं। कभी खड़े होकर के सिंदूर न लगाएं, न ही किसी से खड़े होकर के सिंदूर लगवाएं। कई बार मैं देखती हूँ कहीं पर लोग आते हैं तो खड़े खड़े ही हाँ लगा दीजिए करके लगवाते हैं। तो कभी भी सिंदूर खड़े होकर के नहीं लगाना चाहिए और न ही लगवाना चाहिए। सिंदूर हमेशा बैठ करके लगाना चाहिए और लगवाना चाहिए। किसी दूसरे के हाथों से तो लगवाना ही नहीं चाहिए। लेकिन यदि ऐसा पड़ जाता है तो आप उससे लगवाते हैं तो पहले अपने आंचल में थोड़ा सा सिंदूर उससे लगवा लें और फिर अपनी मांग में खुद से लगाएं। यदि वो नहीं मानते हैं, जिद करते हैं, तो वही सिंदूर आप भी उनको जरूर लगा दें। जैसे वो आपको लगाते हैं वैसे ही आप भी उनको लगा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपने सेहत का ध्यान रखें। पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, दूसरों का भला करते रहें।